पेज ग्रो करना कितना इजी है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अगर आपको ये बिजनेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो आप सेकंड बिजनेस को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि है पेज ब्रोकर। जरूरी नहीं है कि पेज आपका हो तभी आप उसे सेल कर सकते हैं, आप किसी और के पेज को भी सेल करने में हेल्प कर सकते हैं और बीच में अपना कमीशन खा सकते हैं। मैंने ये काम सिर्फ एक ही बार किया था और उससे मैंने $500 से भी ज्यादा अर्न किए थे, वो भी एक ही दिन के अंदर। उस हफ्ते मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने ये काम किया था। अब ये वाला बिजनेस करना बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले एक सेलर ढूंढना है जो कि अपना पेज बेचना चाहता हो। नॉर्मली लोग जब अपना पेज सेल करना चाहते हैं तो वो स्टोरीज डालते हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा ओनर अपना पेज बेचना चाहता है। अब एक बार आपको पेज मिल गया उसके बाद आपको एक बायर फाइंड करना है, और ये भी मुश्किल नहीं है अगर आपके पास एक थीम पेज है। अगर आप एक थीम पेज ओनर है तो आपके पास ऑटोमेटिकली डीएम में काफी सारे लोग आते रहेंगे जो कि कभी ना कभी आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई पेज है बेचने के लिए। नाउ आपको करना क्या है कि आपको दोनों से अलग अलग बातें करनी है। सेलर जितने में आपको अपना पेज बेचना चाहता है आपको उससे ज्यादा प्राइस बताना है बायर को, और मेक श्योर करना है कि वो लोग आपस में कांटेक्ट ना कर पाए। आपको बायर को कन्विंस करना है कि ये पेज उसकी रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और फिर बायर से पैसे लेकर सेलर को दे देने हैं, जिसके बाद सेलर आपको पेज का एक्सेस दे देगा जो कि आगे आप अपने बायर को दे सकते हो। अब इस प्रोसेस में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने बीच में अपना कमीशन ले लिया है। ये कमीशन आराम से 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक हो सकता है। अगर आप एक महीने में ऐसे 5-6 पेजेस भी सेल कर देते हैं तो आपका आराम से 30 से 40,000 रुपए सिर्फ कमीशन में ही बन जाएगा। मेरा एक दोस्त यही काम करता है और वो हर महीने 17,000 से ज्यादा कमा लेता है। उसके पास हमेशा 10 पेजेस रेडी होते हैं जो कि उसे सेल करने होते हैं। इंस्टाग्राम पे कई सारे ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पे पता चलता रहता है कि कौन सा बंदा पेज बाय करना चाहता है या फिर कौन सा बंदा अपना पेज सेल करना चाहता है। आपको बस वहाँ पे एक्टिव रहना होगा और आपका काम बन जाएगा। अगला बिजनेस है पेज रेंटिंग का। जिस तरह लोग फ्लैट रेंट पे लेके वहाँ रहते हैं, ठीक उसी तरह इंस्टाग्राम पे भी पेजेस रेंट पे दिए जाते हैं। जो भी आपके पेज को रेंट पे लेता है वो आपके पेज से लोगों को मैसेज करता है, अपने कोर्सेज या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और उसे सेल करता है। मैंने 2023 में एक बार भी अपना पेज नहीं खोला था, स्टिल मुझे हर महीने 5,000 रुपए आ रहे थे क्योंकि मैंने अपने पेज को रेंट पे दे रखा था। नाउ इस बिजनेस के फायदे और नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि अगर आप अपने पेज पे एक्टिव नहीं रह सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो भी आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी। और नुकसान ये है कि फ्यूचर में अगर आप कभी अपना खुद का कुछ कोर्स या सर्विस लॉन्च करना चाहोगे तो टाइम पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके पेज से पहले ही कुछ और सर्विस या कोर्स पहले लॉन्च हो चुका होगा और फिर आपकी ऑडियंस बेस कंफ्यूज हो जाएगी कि कहीं आपको स्कैम वगैरह तो नहीं कर रहे। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक्स्ट्रा पेजेस बना के उनको रेंट पे दे दीजिए, या फिर अगर आपको पता है कि आप ज्यादा देर एक्टिव नहीं रह पाओगे अपने इंस्टाग्राम पे, सिर्फ उसी केस में अपने पेज को रेंट पे दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। ओके, सो अभी तक मैंने आपको जितने भी बिजनेसेस बताए वो आते हैं पेज बिजनेस की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को शो नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक और कैटेगरी ऑफ बिजनेस है जिसमें आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ता है, और इस कैटेगरी में आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आपकी अर्निंग भी उतनी ज्यादा होगी। ये कैटेगरी है पर्सनल ब्रांडिंग। इस कैटेगरी के अंदर भी 3 वेज ऑफ अर्निंग है और मैंने अपने मैक्सिमम पैसे इसी कैटेगरी से अर्न किए थे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले बिजनेस से, जो कि है मेंटोरशिप। इस बिजनेस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ, निकोलस पैडे। ये एक 23 से 24 साल का लड़का है जो कि 17 की एज में ही दुबई शिफ्ट हो गया था, वो भी खुद के पैसों से, और इसने वो पैसे इंस्टाग्राम से कमाए थे। इंस्टाग्राम से ये ऑलरेडी $10 मिलियन से भी ज्यादा अर्न कर चुका है, और खास बात ये है कि ये कोई इंस्टा इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि ये मेंटोरशिप ही दिया करता था पहले। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये मेंटोरशिप क्या है? तो बेसिकली मेंटोरशिप का मतलब होता है